बिल्कुल पादरी साहब, क्योंकि अगर औरत के सामने होने से नमाज टूटती है तो फिर नबी पाक की नमाज हर रात किस तरह होती रही। और इस गवाही का वजन इतना ज्यादा था कि इस्लाम के 4 मशहूर इमामों में से 3 अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी, तीनों ने फैसला दिया कि सामने से गुजरने पर लीगली नमाज नहीं टूटती। सिर्फ इमाम अहमद के अकॉर्डिंग अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाजी की नमाज टूट जाती है, लेकिन औरत के बारे में सबका एक ही जवाब है कि नमाज नहीं टूटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या फिर मिस्टर मकतूब, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू फादर। तो जैसा मैं कह रहा था कि सवाल ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। असल में मसला यहाँ पर हदीस का नहीं है। तो फिर मसला है किस चीज का मिस्टर मकतूब? बिल्कुल, आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मसला कॉन्टेक्स्ट का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तब किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और इसको समझने के लिए आपको अरेबिया का वो दौर देखना होगा जब नमाज खुले मैदानों में होती थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदों में आज जैसी दीवारें नहीं थी, बल्कि नमाजी खुले मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और उनकी नजर खुले मैदान में दूर दूर तक जाती थी। अब सामने से कोई भी गुजरे, मर्द हो, औरत हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, इंसान का दिमाग किसी चीज के गुजरने से, सामने आने से भटक ही जाता है, और जिससे नमाज के अंदर खलल पैदा होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इसी भटकी हुई नजर को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। सुतरा, यानी अपने सजदे की जगह से थोड़ा आगे किसी चीज को रख दो, एक ऐसी चीज जो आपके विजन को लॉक कर दे, जो आपकी नजर को दूर तक जाने न दे। असल में सुतरा एक एंकर की तरह काम करता है जो नमाजी के फोकस को लॉक करता है, और आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए भी सुतरा एक वार्निंग की तरह काम करता है, जो लोगों को बताता है कि भाई यहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये बंदा अपने रब से बात कर रहा है, तो जरा थोड़ा आगे से गुजर जाएं। इवन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि नमाज काटने वाले को, यानी कि नमाजी के सामने से गुजरने वाले इंसान को अगर ये पता चल जाए कि नमाज काटने का कितना बड़ा गुनाह है, तो वो अगले 40 दिन तक उस जगह पर खड़ा रहे। अब इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर औरत के गुजरने पर रोक नहीं लगाई गई, बल्कि सामने से गुजरने वाले पर रोक लगाई गई है, अब चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। और आज भी आप दुनिया की हर मस्जिद में नमाजियों को अपने आगे सुतरा रखकर नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। ये 1400 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी कायम है। दीन ने तो रास्ते आसान करने को कहा था, लेकिन हमने खुद ही दीन को मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने बेगम। दलील के हिसाब से अल्लाह के नबी ने नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुनहगार कहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाए जा रहे हैं। ये कैसी नासमझी है? ये नासमझी नहीं बल्कि इल्म की कमी है। जब तक हम इल्म की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक इस तरह के मसले हमारे सामने खड़े होते रहेंगे। पादरी साहब, हदीस का सब्जेक्ट कभी औरतें थी ही नहीं, बल्कि हदीस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस बारे में बात करता है कि असल में नमाज में फोकस को कैसे मेंटेन किया जाए। और उसका सॉल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि भाई सुतरा का इस्तेमाल करो, अपने आगे सुतरा को रखो। और जब इस बात का गलत मतलब निकाला जाने लगा, लोग इस हदीस को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने लगे, तो सबसे पहले एतराज करने वाली कोई मर्द नहीं थे, बल्कि एक औरत थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और कमाल की एक हैरान करने वाली बात कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे ज्यादा सवाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायतों पर उठाए हैं। दोनों के बीच खुला इल्मी इख्तलाफ था जो सालों तक चलता रहा, लेकिन जब 58 हिजरी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, तब आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सबसे आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ही सामने आए। यानी इस हदीस में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि इबादत में फोकस बनाए रखने के लिए सुतरा के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल पादरी साहब।
आपकी दलील ने मुझे काफी हद तक सेटिस्फाई किया है, लेकिन फिर भी इस्लाम में हमें कोई महिला स्कॉलर नजर नहीं आती। सारे बयान, सारे मौलाना और ज्यादातर हदीसें बयान करने वाले भी मर्द ही दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम मर्दों का मजहब है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप किसी एक फीमेल स्कॉलर का नाम बता सकते हैं? यहाँ फंस गया सीएम। What? कुछ नहीं, नथिंग। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फीमेल स्कॉलर का नाम मिस्टर मकतूब